दोस्तों इस वक्त मौजूद हैं सढौरा अनाज मंडी में और जो आड़ती हैं तमाम यहाँ पर दुकानें बंद की हुई है आड़तियों ने। दरअसल आज कुरुक्षेत्र में सीड और पेस्टिसाइड एसोसिएशन की एक मीटिंग है। हरियाणा सरकार के द्वारा जो कानून में बदलाव किया गया है उसके आक्रोश में ये तमाम दुकानें बंद की गई हैं और उस मीटिंग में लोग पहुँचे हुए हैं। दरअसल इस कानून के तहत जो पहले एक कंपनी जिम्मेदार होती थी किसी भी नुकसान की, लेकिन अब उस कानून के तहत फर्स्ट पार्टी दुकानदार को बनाया गया है। यानी जो भी ये लोग दवाई आगे किसान को बेचेंगे या इनके किसी भी सामान से किसी भी प्रोडक्ट से किसानों को कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार अब कंपनी ना होकर ये दुकानदार होने वाले हैं नए कानून के तहत। तो उसी संदर्भ में आज जो तमाम हरियाणा में लोगों ने दुकानों को बंद कर उस मीटिंग में जाने का फ़ैसला लिया है। ये तमाम दुकानें सढौरा में भी बंद है। एक तरफ फसल का सीज़न शुरू हो चुका है, किसानों की गेहूं की फसल की आवक जो है अनाज मंडियों में पहुंचनी शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं मजदूर लगे हुए हैं गेहूं की जो फसल है उसकी नमी को सुखाने के लिए। और दूसरी तरह से इस तरह के जो कानून है जो लगातार किसान जिम्मेदार या आड़तियों को परेशान करने के सामने आ जाते हैं। तो चलिए एक बार बातचीत करते हैं और पूरा मामला जानते हैं। हाँ जी सर, जसविंदर जी, क्या वजह है आज जो आड़त की तमाम दुकानें बंद हैं? आज ये सीड एसोसिएशन और पेस्टिसाइड एसोसिएशन की आज कुरुक्षेत्र के अंदर मीटिंग है। सभी आज वहीं जा रहे हैं और जो गवर्नमेंट ने हरियाणा सरकार ने नया कानून पेस्टिसाइड और सीड का पास किया है उसके विरोध में इसमें फर्स्ट पार्टी दुकानदार को बनाया है, जबकि पहले फर्स्ट पार्टी कंपनी हुआ करती थी, जिससे इसमें पहले सज़ा का प्रावधान नहीं था। अब 2 से 3 साल की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया, नॉन पेलेबल सज़ा का प्रावधान कर दिया है। मान लो ये हमारे पास ऐसी कोई लेबोरेटरी नहीं है, कोई सीड की ऐसी हमारे पास दुकानों के पास वो कोई नहीं है जिससे हम चेक कर सके ये माल बढ़िया है या घटिया है। इसकी जिम्मेवार कंपनी को ही होना चाहिए। तो मतलब सरकार ने जैसे पहले कंपनी की जिम्मेदारी होती थी किसी भी दवाई की जो खराब होती थी या उसकी वजह से कोई नुकसान होता था, अब वो दुकानदार के ऊपर थोप दी गई है, यही कहना चाहते हो आप? हाँ, ये दुकानदार के ऊपर थोप दी गई है। दुकानदार के पास कोई ऐसी लेबोरेटरी नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है जिससे वो चेक कर सके कि ये दवाई हल्की है या बढ़िया है। जी तो जी हम तो इसी बेस पे लेते हैं, ये भी ये कंपनी अच्छी है, इसकी दवाई अच्छी है। मान लो उसका भी सैंपल फेल हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी कंपनी की होनी चाहिए कि ना कि डिस्ट्रीब्यूटर की होनी चाहिए जी, या कि दुकानदार की होनी चाहिए जी। तो क्या डर है अगर इस तरह से सरकार का एक कानून लागू हो जाता है? और तो ऐसा है जी, मान लो हमारा कोई सैंपल फेल हो जाता है जी, तो उसमें 2 से 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। जो पहले सिर्फ जुर्माना किया जाता था, अब इसके में सजा का प्रावधान कर दिया गया है। और हर एक आदमी, मान लो हमने कोई दवाई बेची है तो हमारे पास ऐसी कोई लेबोरेटरी नहीं है जिससे हम चेक कर सकें कि ये दवाई अच्छी है या माड़ी है। ये जिम्मेवारी कंपनी की होनी चाहिए, प्रथम पार्टी कंपनी होनी चाहिए जी। तो आज तमाम आड़तियों और जो पेस्टिसाइड विक्रेता हैं उनकी आज मीटिंग आप कुरुक्षेत्र में बता रहे हैं, तो क्या कोई फार्मूला सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे या कैसे? हम तो सरकार से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि इस कानून में सिर्फ कंपनी को ही जिम्मेवार बनाया जाए, ना कि दुकानदार को जी। दुकानदार के पास कोई ऐसी लेबोरेटरी नहीं है या कोई ऐसा सीड जर्मिनेशन चेक करने के लिए कोई लेबोरेटरी नहीं है जिससे वो चेक कर सके। वो सिर्फ दुकानदार लेबर बेस पे ही काम करता है। तो सढौरा अनाज मंडी में ऐसे कितने विक्रेता हैं जो इस तरह की पेस्टिसाइड या खाद वगैरह बेचते हैं? आज टोटल में 30 से 35 डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो ये दवाइयों का काम करते हैं। वो सभी आज कुरुक्षेत्र गए हुए हैं और सभी दुकानें बंद हैं। तो पूरे हरियाणा में जो पेस्टिसाइड विक्रेता है या डीलर है डिस्ट्रीब्यूटर है वो उन्हीं की सबकी मीटिंग है आज सबकी मीटिंग कुरुक्षेत्र साईं धर्मशाला में रखी गई है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, जिस तरह से लोग पहले दवाइयाँ खाद अपनी दुकानों से बेचते थे और अगर वो किसी तरह की उनमें कोई कमी निकल जाती थी या उनकी वजह से किसी तरह का नुकसान फसलों को होता था तो जिम्मेदारी एक कंपनी की बनती थी जो उस दवाई को तैयार कर रही है। लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि हरियाणा सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि फर्स्ट पार्टी दुकान होगी, यानी जो भी दवाई का विक्रेता होगा वही फर्स्ट पार्टी रहेगा। जिस तरह का भी नुकसान होगा वही उसका जिम्मेदार रहने वाला है और उसके साथ साथ उसको 2 साल की सज़ा का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। इस तरह की बात बता रहे हैं। तो देख रहे हैं द निराला टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।